भारतीय संविधान की सभा ने 14 सितंबर की तिथि हिंदी दिवस के रूप में निर्धारित की, ताकि इस विश्व में संस्कृत की औरस पुत्री के रूप में जानी जाने वाली ये भाषा समग्र मानवता का विकास करे। राजनीतिक विद्वेष, इच्छा शक्ति की कमी और अंग्रेजी के झूठे वर्चस्व को स्वीकार करते हुए यहाँ कतिपय राजनेताओं से लेकर के नौकरशाही तक ने इसकी विकासशीलता में गतिरोध पैदा किया। ये दुख का विषय है। बावजूद इसके यही एकमात्र ऐसी भाषा है जो ग्रामीण परिवेश से लेकर के नगर के शिक्षित संभ्रांत लोगों तक अपनी अभिव्यक्ति को प्रदान करने का एक बहुत बड़ा संसाधन बनी हुई है। दक्षिण भारत, जहाँ की राजनीति के नाम पर हिंदी का विरोध दिखाया जाता है, लेकिन वो भी मन को सहज करने के लिए हिंदी फिल्मों के गाने गाते हुए सुने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। ये भी हर्ष का विषय है कि संपूर्ण विश्व में आज की तिथि में लगभग 42 विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। ये विश्व की तीसरी बोले जाने वाली सबसे विशाल और व्याप्ति मूलक भाषा है। और ये भी प्रसन्नता का विषय है कि आज अभियांत्रिकी, जैविक स्वरूप और जीवन के विविध ज्ञान संकायों की अभिव्यक्ति के लिए हिंदी में पुस्तकें भी मुद्रित होने जा रही हैं। निस्संदेह भारतेंदु की ये बात हमेशा सटीक रहेगी कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ये हिंदी निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, मानवता का विकास हो और भारतीय सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी निरंतर गतिशील होती रहे। हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सुप्रभात। श्रीमान अध्यक्ष श्री आर.टी. राय सर, प्रबंधक श्री संजय राय सर, शिक्षा निदेशक श्रीमती निकिता राय, प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योति शर्मा एवं श्रीमती मंजू दयाल शर्मा, शिक्षकगण एवं समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कक्षा 12 का छात्र मोहम्मद जैन अपने कुछ शब्द हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बोल रहा हूँ। ये दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में यहाँ निर्णय लिया गया कि हिंदू केंद्र सरकार की मुख्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। वर्ष 1918 में सर्जनपति तिवारी ने इसे राष्ट्रभाषा घोषित करने को कहा था, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हो सका और सत्ता में आसीन नेताओं ने जाति भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों ने कभी हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया। लेकिन 1947 के बाद हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल और अन्य कवियों ने प्रयास किए। इसके चलते उन्होंने दक्षिण भारत की कई यात्राएं की और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिला। धन्यवाद। सुप्रभात। श्रीमान अध्यक्ष आर.टी. डायस सर, प्रबंधक श्री संजय डायस सर, शिक्षा निदेशक निकिता डायस मैम, प्रधानाचार्य ज्योति शर्मा मैम एवं मंजू दयाल शर्मा मैम, शिक्षकगण एवं समस्त विद्यार्थीगण, आज मैं आफरीन अफरोज़ आपके सामने हिंदी दिवस पर अपने विचारों को कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हर साल हमारे देश में 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल आज़ादी मिलने के 2 बरस बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी की याद में वर्ष 1953 से हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, हर भारतीय नागरिक के लिए हिंदी दिवस का बहुत खास महत्व है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग धर्म व जाति के लोग रहते हैं। अलग अलग वेशभूषा,
खान पान व सांस्कृतिक के लोग रहते हैं। ये हिंदी भाषा ही है जो देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोती है। देश को एक रखने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा है। हिंदी भाषा ने ही हमें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई अन्य देशों में हिंदी बोली जाती है। इंग्लिश और मैंड्रिन के बाद हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। समाज में आपसी बातचीत और संचार करने के लिए किसी एक विशेष भाषा का होना ज़रूरी है। भाषा के माध्यम से ही समाज में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करना संभव है। समाज की इस ज़रूरत को हिंदी ने ही पूरा किया है। हिंदी से ही हमारे समाज और हमारे देश का निर्माण हुआ है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा ना सही पर हमारी राजभाषा ज़रूर है, जिस पर हमें हमेशा गर्व करना चाहिए। हम सभी देशवासियों को हिंदी भाषा को और बढ़ावा देने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इन्हीं विचारों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मन मिटने की शक्ति है। आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। आइए हम सब इनके विचारों को सुनें, समझें व उनको मानने का हर संभव प्रयास करें। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकों और मेरे मित्रों को सुप्रभात। आज हम आपके सामने हिंदी दिवस पर अपने विचारों को कहने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे देश में हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। दरअसल आज़ादी मिलने के 2 बरस बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी के याद में वर्ष 1953 से हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, हर भारतीय के लिए हिंदी दिवस का बेहद खास महत्व है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग धर्म व जाति के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं, बोलियां बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा, खान पान व संस्कृति के लोग रहते हैं। यह हिंदी भाषा ही है जो देश के लोगों को एकता के सूत्रों में पिरोती है। देश को एक रखने में हिंदी भाषा का सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी हिंदी को जनमानस की भाषा कहा है। सुप्रभात। आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपने शिक्षकों के लिए मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैंने शिक्षक तो लिख दिया पर इसके आगे लिखने के लिए शब्द कहाँ से लाऊं? कलम में मेरी इतनी ताकत नहीं है कि जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया उनके बारे में लिखूं। शिक्षक है वो व्यापारी है जो बिना किसी मोल के जीने का सलीका सिखा जाते हैं। उस स्कूल के राह तक माँ बाप ने पहुँचाया था पर सफलता की शिखर तक शिक्षक विज्ञान से ही पहुँचते हैं। दुनिया की इन चुनौतियों में सफलता का मार्ग दिखाया था। उस कठिनाई के अंधेरे में दीप ज्ञान का जलाया था। नन्ही सी उंगलियों को कितना कुछ सिखाया था। ज्ञान, विज्ञान और कर्म का सबक तुमने ही पढ़ाया था। गुरु ज्ञान का भंडार है रोशनी की किरण की तरह। जहाँ भी अंधकार है इसके पास वह समस्या का समाधान है। इसलिए हो शिक्षक सबसे महान। धन्यवाद। हिंदी ने हमें विश्व में पहचान दिलाई है। भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में हिंदी बोली जाती है। अंग्रेजी व मंदारिन के बाद हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। हिंदी को विश्व स्तर पर और बढ़ावा दिलाने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का भी आयोजन किया जाता है। हम सभी देशवासियों को हिंदी को और बढ़ावा दिलाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इन्हीं विचारों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। हम सभी की तरफ से आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।